हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी वॉल्यूम 4 बुक में से दी गई है। ठीक है। थ्योरम का नाम है द कोलिनियर चार्ज फील्ड लाइन थ्योरम। एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए बच्चों। मैं आपको इन शॉर्ट समझा देता हूं कि थ्योरम क्या बोल रही है। देखिए, ये बोल रही है, अगर आपके पास एक लाइन है, मान लीजिए इस लाइन पे अपने पास एन कोलिनियर चार्जेस हैं, Q1 Q3 से लेके Qn तक। ठीक है। और इन सब की वजह से ऑब्वियस सी बात है स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मान लेते हैं ये अपने पास एक फील्ड लाइन है बच्चों। आपने इस फील्ड लाइन पे कोई भी पॉइंट, मान लीजिए पी पॉइंट लिया। आपने कोई भी पी पॉइंट लिया, आप मेरे कहने से इस Q1 को P से मिला दीजिए, आप मेरे कहने से Q2 को भी P से मिला दीजिए, आप मेरे कहने से Q3 को भी P से मिला दीजिए, और आप मेरे कहने से Qn को भी P से मिला दीजिए। ठीक है। और इन सभी लाइंस का एंगल Q1P, Q2P, Q3P, QnP का एंगल इस लाइन से आपको नापना है सेम सेंस में। ठीक है। तो देखो, मैंने ऐसे थीटा 1 एंगल नापा, ये मैंने थीटा 2 एंगल नापा, और ये मैंने थीटा 3 एंगल नापा, और ये मैंने थीटा n एंगल नापा। ठीक है। आप चाहते तो कि सर मैं तो, आपने यहाँ पे पी पॉइंट क्यों माना, आप यहाँ पे पॉइंट मान सकते हो सर पी डैश। मैंने कहा बिल्कुल मान लो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पे पी डैश माना होता तो फिर से आपको वही काम करना है। क्या काम करना है आपको? आपको फिर से Q1 से पी डैश को मिलाना है, Q2 से पी डैश को मिलाना है, Q3 से पी डैश को मिलाना है, Qn से पी डैश को मिलाना है। फिर से आपको इन सभी लाइंस का इस रेफरेंस लाइन से एंगल नापना है। लेट दीज एंगल्स आर थीटा 1 डैश, थीटा 2 डैश, थीटा 3 डैश एंड थीटा n डैश। तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं बच्चों? लेट मी टेल यू व्हाट वी कैन प्रूव। हम ये शो कर सकते हैं Q1 cos थीटा 1 प्लस Q2 cos थीटा 2 अप टू सोन Qn cos थीटा n का वैल्यू वही होगा जो Q1 cos थीटा 1 डैश प्लस Q2 cos थीटा 2 डैश अप टू सोन Qn cos थीटा n डैश। यानी कि अगर मैं इस फील्ड लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर चूज कर लूं अपने मन से, और उस पॉइंट को अगर मैं सभी चार्जेस से मिला के उनके एंगल्स सेम सेंस में इस कोलिनियर वाली लाइन से नाप लूं, तो सभी पॉइंट्स के लिए एक टर्म इनवेरिएंट रहेगी। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है ना? सबके लिए क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी। वो टर्म कौन सी है? क्यू आई कोस थीटा आई का सम। ठीक है। जैसे पॉइंट पी के लिए क्या आएगा? थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 वाली टर्म्स आएंगी। पी डैश के लिए क्या आएगी? थीटा 1 डैश, थीटा 2 डैश, थीटा 3 डैश, थीटा n डैश। जो वैल्यू पी के लिए आएगी इस टर्म की, समेशन क्यू आई कोस थीटा आई, वही वैल्यू पी डैश के लिए भी आएगी, वही वैल्यू इस फील्ड लाइन के हर एक पॉइंट के लिए आएगी। ठीक है। तो राइट, अभी आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है। व्हेन अ मल्टीपल पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Qn आर प्लेस्ड अलोंग सिंगल स्टेट एक्सिस देयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म कॉम्प्लेक्स कर्व इन स्पेस। ठीक बात है जी। However, there is a powerful geometric invariant that is most important. There is a powerful geometric invariant that dictates the shape of these curves. If you track a single continuous electric field line and let theta 1, theta 2, and theta n be the angles that the position vector from each charge to the point on the field line makes with the axis, the following summation is strictly constant everywhere along that specific field line. Summation qi cos theta I is equal to 1 से लेके n तक, that is a constant. Note क्या है? All angles theta I must be measured from the exact same direction. Example, from the positive x-axis. टू मेंटेन कंसिस्टेंट साइन कन्वेंशंस हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है। इसके नीचे बच्चों एक और थ्योरम है जिसके ऊपर मैं अगली वीडियो को बनाऊंगा। राइट। ये सब चीजें मैंने अपनी वॉल्यूम 4 बुक में से ली गई है। आप वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 अभी ऑर्डर कर सकते हैं। वॉल्यूम 4 बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। और वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 इनका इतना अच्छा फीडबैक आया है, टीचर्स इसको इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप रिसेंट वाली रील जाके चेकआउट करिए, आपको फीडबैक्स दिख जाएंगे। राइट। तो चेक कर लीजिए एक बार आप। ठीक है। आई रियली वांट कि आप सभी बच्चे इस
थ्योरम को प्रूफ करेंगे अपने बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल नॉलेज से, कि दिखने में आपको बहुत गंदा और बहुत बड़ी चीज लग रही होगी, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं कितनी भी टफ चीज क्यों ना हो, अगर आप हमने कॉन्सेप्ट सही लगाया है एकदम, अगर हमने बेसिक फंडामेंटल से सोचा है, तो आपका डेफिनेटली सही आंसर आएगा। इसी थ्योरम पे बेस्ड बच्चों एक क्वेश्चन आपको दिया गया है जो कि आप बाद में ट्राई करेंगे। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को फ्लेक्स वाले मेथड से किया होगा, बट हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। आइए इसका भी अपन प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो ये बच्चों मैंने इस एक्सेस पे बहुत सारे चार्जेस रखे Q1 Q2 से Q1 तक। एक मैंने QI चार्ज यहाँ पे इमेजिन कर लिया, और ये बच्चों जो आपके पास ऑरेंज कलर से मैंने ड्रॉ कर रखी है, दिस इज माय जनरल फिल लाइन, और मैंने पॉइंट यहाँ पे मान लिया। ठीक है बच्चों, तो मैं एक IX चार्ज की बात कर रहा हूँ, QI वाले चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो मैं QI वाले चार्ज को पॉइंट P से मिला दिया। ठीक है, एक सिंपल सी बात आप सबको पता होनी चाहिए कि स्पेस में अगर मैंने बच्चों फिल लाइन ड्रॉ करी है, तो किसी भी पॉइंट पर जो नेट फिल होगी वो टेंजेंट होती है ना। आपको पता होना चाहिए। सपोज ये मेरी इलेक्ट्रिक लाइन है, आपको पता करना है कि इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप क्या करेंगे सर, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अच्छा बात सुनो, मैंने केवल QI वाला चार्ज रखा है। ठीक है, तो ये जो आपके पास जनरल फिल लाइन है, ये जनरल फिल लाइन केवल QI की नहीं है, ये सभी चार्जेस की मिला के ध्यान देना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछो Q1 से लेकर Q1 तक जो अपने पास n चार्जेस है, इन सभी n चार्जेस की वजह से अपने पास जनरल फिल लाइन है, इन सभी चार्जेस की वजह से अगर मैं पॉइंट P पर नेट फील्ड निकाल के जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, इट मस्ट बी क्लियर, उसकी डायरेक्शन बच्चों अलोंग द टेंजेंट आनी चाहिए। ठीक है, अलोंग द टेंजेंट आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ किया बच्चों, मैंने थोड़ा सा एक लेंथ का मान लिया, dl मान लिया। इट इज लाइक मैंने थीटा पे जाके d थीटा का एलिमेंट लिया है, कुछ समझ आएगा। एकदम बेसिक मेथड से प्रूव करने वाले हैं इसका, एकदम बेसिक मेथड से। ठीक है, यू कैन सी थीटा आई पे जाके d थीटा आई का बच्चों मैंने एलिमेंट लिया, और इस QI की वजह से अगर मैं फील्ड की बात करूंगा, तो मुझे पता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हमेशा अवे आती है, अवे इसकी फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, ऑब्वियस सी बात है, DEI। ठीक है बच्चों, इस QI की फील्ड क्या होगी, DEI होगी। इस DEI के दो कंपोनेंट्स आप देख पा रहे हैं, एक होगा बच्चों अलोंग द टेंजेंट DEI cos अल्फा, एक होगा इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर DEI sin अल्फा। इस QI की वजह से टेंजेंशियल कंपोनेंट भी आ सकता है, नॉर्मल कंपोनेंट भी आ सकता है बच्चों, लेकिन अगर मैं सबके सब चार्जेस की वजह से समेशन कर दूंगा, अगर मैं n के n चार्जेस की वजह से समेशन कर दूंगा, तो जो नेट फील्ड आएगी वो अलोंग द टेंजेंट आएगी, वो अलोंग द नॉर्मल नहीं आ सकती। ठीक है, तो अगर पूछा आपसे कि जो आपके पास DEI का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, वो होगा DEI cos अल्फा, एंड DEI का नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा होगा या परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा, दिस विल बी DEI sin अल्फा। अब मुझे बताओ, अगर मैं सभी चार्जेस की वजह से बात कर लूं, तो कौन सा कंपोनेंट 0 होना चाहिए, तो मुझे नेट फील्ड तो टेंजेंट होती है ना, नॉर्मल वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो इंटीग्रेशन DEI का परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी 0। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं DEI का परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ऐड कर दूंगा, इंटीग्रेशन DEI परपेंडिकुलर n के n चार्जेस के लिए अगर मैं ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ध्यान से देखो बच्चों, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज सी दिस। इतना सबको समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ DEI की वैल्यू क्या बनेगी। तुम बोलोगे सर पॉइंट चार्ज की फील्ड सबको पता होती है, कितनी होती है, कितनी, के QI/RI का स्क्वायर। ठीक है, तो DEI का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, DEI साइन अल्फा है, तो KQI/RI स्क्वायर इनटू साइन अल्फा का जो इंटीग्रेशन या सम आएगा एन चार्जेस के लिए, वो क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। आई थिंक इतने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। टेल मी, हाँ, इज दिस ओके और नॉट, टेल मी गाइस। क्लियर है सभी के लिए? प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो, इज दिस मेकिंग सेंस और नॉट गाइस? ठीक है बच्चों, क्लियर? एक बार आप चेक कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक बार इरेज कर देता हूं फॉर मोर क्लैरिटी। आप समझो बच्चों, मैंने थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया, तो जो आपके पास देखो, जो पहले ये पोजीशन वेक्टर आपके पास आर था, आज आपके पास पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा बच्चों, आज आपके पास पोजीशन वेक्टर कुछ आर प्लस डी आर टाइप में बन जाएगा। ये आपको दिखना चाहिए, कैलकुलस से वी कैन से दिस कि थीटा एंगल का जो पोजीशन यहाँ पे होगा वो आर होगा, तो थीटा प्लस डी थीटा पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चों, आर प्लस डी आर होगा। ठीक है, और ट्राइंगल लो से ये अपने पास क्या बन जाएगा, डी आर या डीगल, जो मैंने माना, कोई बुराई वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल डी थीटा बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है? तुम बोलोगे सर बहुत छोटा एंगल है, तो बहुत छोटा एंगल है सर। इफ दिस इज अ वेरी स्मॉल एंगल, तो सोचो, अगर मैं इसको सेंटर मान के और आर आई को रेडियस मान के एक ऐसे आर्क बना दूं, अब समझना बच्चों, आर आई को रेडियस मानना और आर आई प्लस डी आर आई को रेडियस मानना नियरली सेम बात है। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्यू आई को सेंटर मान के ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर दूं, तो आर्क और ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो नियरली क्या आएगी बच्चों, सेम आएगी। ध्यान से बात को समझना, अगर मैं इसको सेंटर मान के आर आई को रेडियस मान के एक आर्क बना दूं, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, ये आर्क लेंथ और ये लीनियर डिस्टेंस क्या आएगी, सेम आएगी। और आर आई और ये जो आर आई प्लस डी आर आई है, ये ऑलमोस्ट इक्वल है, तो यू कैन से सर ये वाली आर्क, ये वाली लीनियर डिस्टेंस, या फिर ये वाली आर्क, या फिर ये वाली लीनियर डिस्टेंस, ये सारी क्या होंगे, अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगी। और शायद आपको पता होना चाहिए बच्चों, अगर ये आर आई है और ये एंगल अगर डी थीटा है, तो ये लेंथ नियरली क्या होनी चाहिए, दिस लेंथ शुड बी नियरली आर आई डी थीटा आई, बोल दीजिए एक बार।
ऑल्सो दिस लेंथ को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं dl और अल्फा आई की फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं बच्चों। दिस लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच, dl आई का साइन अल्फा आई, बोल दीजिए एक बार, dl आई का साइन अल्फा आई। क्या सबको समझ में आ रहा है बोलिए। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, इसको सेंटर मान के अगर मैं आर्क ड्रॉ करूंगा, ये वाली आर्क और ये लीनियर डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम रहेगी, और आर और ये जो आर प्लस डी आर है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो ये वाली आर्क और ये वाली लीनियर डिस्टेंस भी क्या रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो इस वाली लेंथ को मैं आर डी थीटा भी कह सकता हूं, और इस वाली लेंथ को बच्चों मैं डीएल साइन अल्फा आई भी कह सकता हूं। देखो मैंने वही चीज यहां पे आपके सामने लिख के दिखाई है, आर आई डी थीटा आई इज इक्वल टू डीएल साइन अल्फा आई। अब तो कुछ भी नहीं बचा बच्चों, साइन अल्फा आई की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, आर आई डी थीटा आई बाई डीएल। यहां पे जरा सब्स्टिट्यूट करके देखिए बच्चों, क्या था अपने पास, अपने पास था के क्यू आई बाई आर आई स्क्वायर इंटू में साइन अल्फा आई था शायद, देखो ठीक था। और साइन अल्फा आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक आर आई कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, के वैसे भी कांस्टेंट है वहां जाके जीरो बन जाएगा, समेशन क्यू आई बाई आर आई डी थीटा आई का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया है। अब एक जो मेन क्रूशियल बात है वो ये है बच्चों, आप देखो कितने भी चार्ज आप इमेजिन कर लो, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, उन सभी का पोजीशन वेक्टर अलग अलग होगा, उन सभी के जो आर की वैल्यू है बच्चों वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपको ये दिखना चाहिए इन सभी आर आईज का अगर मैं इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगा तो वो सेम आएगा। समझो ध्यान से बच्चों मैंने क्या लिखा। मान लीजिए आपके पास पॉइंट पी है, ठीक है, अगर तुम इस पॉइंट पी से R1 R2 R3 R4 को मिलाओगे कोई दिक्कत नहीं है, इन सभी का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब ith चार्ज के लिए जो ये आर आई वेक्टर है अपने पास, इस आर आई का जो वर्टिकल कंपोनेंट है बच्चों, जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, वो सभी चार्जेस के लिए क्या होगा, सेम होगा। यस और नो। इसका मतलब आई कैन से जो अपने पास ये जो वाई है, वाई दिस वाई विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज इक्वल टू हाउ मच, आर आई साइन थीटा आई, प्लीज सी दिस, व्हाट इज वाई, y इज नथिंग बट आर आई का साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ये सभी के लिए सेम होने वाला है। अगर कोई चीज बच्चों सभी के लिए सेम है, अगर कोई क्वांटिटी सभी के लिए सेम है, कांस्टेंट है, तो मैं उसको यहां पे इंट्रोड्यूस भी कर सकता हूं। अगर ये नंबर का सम जीरो है तो अगर मैं दोनों और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी क्या रहेगा, आंसर सेम रहेगा। यस और नो। तो प्लीज सी दिस, लुक बैक एट डायग्राम, the vertical height y dropped from point P to the horizontal axis is basic trigonometry, y is equal to r I sin theta I, because P is a single specific point in physical space, y is exactly same for all value of charges I, we multiply our entire summation by this constant y। ठीक है, क्या सबको समझ में आ रहा है बच्चों। अब इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे r I sin theta I, एंड नाउ इट मस्ट बी वेरी मच क्लियर कि सर जो अपना आर आई है वो कट जाएगा, और क्या बना बच्चों, समेशन क्यू आई साइन थीटा आई डी थीटा आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बट मुझे कुछ और प्रूफ करना है, मेरे को तो समेशन क्यू आई कोस थीटा आई को कांस्टेंट प्रूफ करना है बच्चों, तो मैं दोनों तरफ अभी इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, साइन थीटा आई का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा अपने पास माइनस का कोस थीटा आई, जीरो का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब इस माइनस को आप वहां भेजेंगे तो भी कुछ कांस्टेंट ही रहेगा, तो अपने पास क्या प्रूफ हो जाएगा, समेशन क्यू आई कोस थीटा आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आप ऐसे ही कुछ अच्छे आइडियाज डिस्कस करना चाहते हैं फ्यूचर में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूरी फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास फुल ईयर बैच भी है, हमारे पास NSCP टू IPHO सबसे प्रीमियम बैच भी है, आप हमारे बुक्स को भी ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ भी अगर आपको डाउट है, क्वेश्चन है बैच के रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग, आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।